मुसलमानों को नहीं, वो 2 शादी करते, 3 शादी करते, 4 शादी करते, बच्चे इतने पैदा कर दे रहे कि पूरे मुल्क में मुसलमान की आबादी हो जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएंगे। आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। आज ही आया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है कि TFR गिर चुका है, यानी आबादी गिर रही है। अब 2 बच्चों का कानून बनाए तो देश का नुकसान है, देश का नुकसान है। अब इस पर क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS, संघ परिवार के लोग बहुत पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? आप ही की रिपोर्ट है गिर गया, TFR गिर चुका है। कहां TFR बढ़ के है? वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, थोड़ा बिहार में है। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि यकसा सिविल कोड UCC क्या जब आईन और संविधान बन रहा था, कानून साज असेंबली में, जिसको अंग्रेजी में कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं कहा था कि यकसा सिविल कोड रजाकाराना होना चाहिए, लाजमी नहीं बनाया जा सकता? क्या बाबा साहब ने नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मगर बीजेपी बोलेंगे नहीं, UCC का इंप्लीमेंटेशन होना। अच्छा, जो हिंदू मैरिज एक्ट जो पार्लियामेंट से बनाया गया, उसमें अब तब्दीली पैदा करेंगे। भारत में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत टैक्स में आपको रिबेट मिलता है। किसको नहीं मिलता? मुसलमान को, ईसाई को, जो शादी नहीं किया और जिसको औलाद नहीं। कितना टैक्स का रिबेट मिला? 3604 करोड़ का। मेरे को भी दो आप क्यों रोक रहे हमको? क्या यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं, राइट टू इक्वालिटी का? अच्छा, हिंदू मैरिज एक्ट में आप हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर, कबाइलियों पर लागू नहीं कर सकते। क्या करेंगे उसका आप? और फिर नहीं, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों को नहीं, वो 2 शादी करते, 3 शादी करते, 4 शादी करते, बच्चे इतने पैदा कर दे रहे कि पूरे मुल्क में मुसलमान की आबादी हो जाएंगे, मेजॉरिटी हो जाएंगे। मैं बीजेपी वालों को और RSS के लोगों से कहना चाह रहा हूं, और जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप मुसलमानों से नफरत नहीं बल्कि आप भारत से नफरत कर रहे हैं। आज ही आया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है कि TFR गिर चुका है, यानी आबादी गिर रही है, आबादी गिर रही है। अब 2 बच्चों का कानून बनाए तो देश का नुकसान है, देश का नुकसान है। अब इस पर क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, RSS, संघ परिवार के लोग बहुत पैदा कर रहे हैं। अरे कहां पैदा कर रहे हैं? आप ही की रिपोर्ट है गिर गया, TFR गिर चुका है। कहां TFR बढ़ के है? वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, थोड़ा बिहार में है। अब अगर कोई बोला आपके सामने तो बोलना ये TFR क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। देखो सन्नाटा तारी हो जाएगा इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। अब दूसरों से मुंह लगा लेते, हमारे से मुंह नहीं लगते। इनको मालूम यहां पे आए तो जवाब मिल जाता है इनको दलाइल के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक और बात ये बोलते कि आप कैसा 2 शादियां करते। आज से मेरे ख्याल से 1976 में या कभी एक सर्वे आया था सेंसस का, सबसे ज्यादा 2 शादियां करने वाले हमारे हिंदू भाई थे। उसके बाद मुसलमान थोड़ा पीछे थे, उसके बाद नहीं हुआ। अभी भी हम बोल रहे करा लो सेंसस, आप अब कराएंगे ना 2022 का, करा लो। आप पूछ लो किसके पास 2 बीवियां हैं, पूछ लो आप। मगर नहीं, आप 2 कैसा करेंगे, 3 कैसा करेंगे, 4 कैसा करेंगे? मेरे दोस्त, ये वादा हमसे किया गया था कि हमारी शरीयत में मदाखलत नहीं की जाएगी जब जंग आजादी में हम हिस्सा ले रहे थे। क्या तुम भूल गए उस वादे को? अच्छा, फिर आप जो बोलते ना लोग शादी का, आपको मालूम के नॉर्थ ईस्ट में कबाइल इलाके हैं, इनको भारत के आईन में प्रोटेक्शन दिया गया, और वहां पर वहां की खवातीन क्या करती हैं? 2 शौहर, 3 शौहर रखती। आप खत्म करेंगे उसको? प्यारे, उसको खत्म करेंगे आप? और कबायली लोगों में तलाक कैसे होती है? एक दूसरे पे छोटा पत्थर फेंक लेते, तलाक हो गई। अब आप क्या करेंगे उसको?
खत्म करेंगे। गोवा में अगर किसी हिंदू को, हमारे हिंदू भाई को शादी के बाद बेटा नहीं हुआ या औलाद नहीं हुई और बीवी की उम्र 25 और 30 साल की हो गई तो दूसरी शादी कर सकता हो उन्हें, उसको बदलेंगे आप गोवा के कानून को? यानी आप ये समझ रहे कि हमारी नफरत में ये सब कर लेंगे, मगर याद रखिए मुसलमानों को अपनी कल्चर का प्रोटेक्शन हमारे मुल्क की आईन संविधान में आर्टिकल 29 के तहत, आर्टिकल 29 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 4 के ऊपर गालिब होता है। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है।